इनिशियल लेवल पे तो ये मान के चलो 20-30,000 तक हुआ था, है ना। ओके। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 मंथ्स का, लेकिन लास्ट मंथ मेरा अब तक हाईएस्ट हुआ है 42-40। एक तरीके होता है ना, वैल्यू मिलना, वो मिली वहां पे। एक एक पॉइंट, जैसे कॉल पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कैसे सेल्स कॉल ले रहा हूँ, वो जावेद सर आपके ब्रदर ने मुझे अच्छे से सिखाया। आपने एक एक पॉइंट क्लियर किया, एड्स का कैसे होता है, पिक्सल सेटअप मुझे सीखना था, वो आपने सिखाया। मतलब एडवांस लेवल तक की चीजें मुझे, और सपोर्ट छोटी छोटी चीजों का मिलता है जो मतलब कोई सोच नहीं सकता। कॉल रिकॉर्डिंग भी कौन सीखता है, वो भी मतलब आपकी टीम में सुनी। आपकी टीम में थी क्रिस्टना, उन्होंने मेरे को डेली कॉल करते थे, पूछते थे आज क्या हुआ, कितना स्टेटस रहा सेल्स कॉल का। तो ऐसा सपोर्ट मतलब कहीं नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज आफिद। वेलकम है आपका एक अनदर सक्सेसफुल केस स्टडी के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से एक पर्सन ने अभी जॉब को क्विट करा एंड जॉब को क्विट करके अपने फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट किया। राइट नाउ 50,000 प्लस एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो भी जॉब पर्सन वॉच कर रहे हैं, यहाँ से आपको काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। बिकॉज जब भी आप जॉब में होते हो, आपके माइंड में फियर होता है कि अगर मैंने अपनी जॉब को क्विट करा एंड अपना खुद का कोई फ्रीलांसिंग बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मयंक गिरधर आपके सामने एक टू वन एग्जाम्पल है। मयंक ने लाइक अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तब जब वो ऑलरेडी 10 to 7 की एक जॉब करते कॉल सेंटर पे। वहां से रेवेन्यू आता है, पर हर जॉब पर्सन की एक प्रॉब्लम होती है कि उनका जो अमाउंट होता है इतना इनफ नहीं हो पाता कि वो अपने एक्सपेंसेस और अपने हाउस होल्ड के जो भी पर्सनल वर्क्स होते हैं वो मैनेज कर पाए। दैट्स व्हाई फिर मयंक ने सोचा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें एंड आज फ्रीलांसिंग करके मयंक इजीली काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके जो ट्रू इंस्पिरेशन है बुक लॉट्स ऑफ पीपल्स के लिए। सो ये सारी जर्नी कैसे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, कैसे उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी, ईच एंड एवरीथिंग मयंक आपके साथ शेयर करने वाले। सो लेट्स अनम्यूट मयंक। हाय हेलो मयंक, आप हाउ आर यू? कैसे। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी काफी अच्छा हूँ। सो मयंक एग्जैक्टली बताइए कि एग्जैक्टली आप करते क्या हैं। मेरे पास काफी सारे जॉब पर्सन का यही ड्रीम होता है कि काश कभी वो अपना जॉब से बाहर निकल के कुछ रेवेन्यू अर्न कर पाए। राइट राइट, सेम मेरा भी था। जैसे कि 3 to 4 ईयर पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी बेसिकली। उसके साथ साथ हम्म। मैंने एक फेसबुक ऐड सीखा, उसमें इंटरेस्ट बना, और देन मैंने सोचा खुद की स्किल की एजेंसी ओपन करते हैं। देन फिर मैंने स्टार्टअप किया, तब मैं स्टडी के साथ करता था, फिर जब स्टडी खत्म हुई तो जॉब के साथ करने लगा। फिर जब मुझे लगा यहाँ से हम जॉब से अच्छा अर्न कर सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स हैं जो हमें जॉब से ज्यादा पोटेंशियल आगे दे सकते हैं, तो फिर मैंने इसी 2025 से जॉब क्विट करी। तो फिर ये स्टार्टअप किया फुल टाइम, और यहाँ से अच्छा मतलब सक्सेस मिल गया। अच्छा, मतलब आपने ना अपनी जॉब कर रहे थे, पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग किया आपने 3 से 4 साल। फिर आप जॉब पे गए बिकॉज आपका आई थिंक वहां से रेवेन्यू रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। फिर आप आए फेसबुक एड के अंदर, जिसकी हेल्प से अभी राइट नाउ आप रेवेन्यू कर रहे हो। मतलब राइट नाउ आप अभी आपकी एक्सपर्टीज फेसबुक एड्स के अंदर है, राइट? राइट राइट, फेसबुक एड्स। ओके ओके, परफेक्ट। एंड कितने टाइम से आप कर रहे थे फेसबुक एड्स? अराउंड मुझे स्टार्ट किए तो हो गए थे 2022 से। बट उस वक्त मैं ओके। बिगनर था, चीजें सीख रहा था, लर्निंग फेज में था। एंड आफ्टर जी फिर हम्म। धीरे धीरे मैंने चीजें सीखी, लाइक यूट्यूब से कई जगह कोर्सेज के लिए। फिर मेरे को नॉलेज मिली, मुझे हम्म। लगा ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और मैंने नहीं देखी थी क्योंकि उस वक्त मार्केट में ऐसी चीज आती नहीं, आती नहीं थी। वेब डेवलपर की जॉब्स हम्म। आती थी, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, बट ये मेरे लिए कुछ नहीं आता है। तो मेरे को अच्छा ओके। लगा ये, फिर मैंने इसी को फुल टाइम करने का सोचा, और एफिलिएट मार्केटिंग फिर क्विट किया उस टाइम। मतलब 1 साल की थी ओके अराउंड अराउंड, साथ साथ फिर ये भी स्टार्ट कर। ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब आपने ना एज ए पहले आप जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद आपने फेसबुक पे सोचा कि आपको अपना खुद का कोई बिजनेस रन करना चाहिए। मतलब आपकी स्टार्टिंग में माइंड में था कि जॉब तो करनी ही नहीं, करना तो अपना बिजनेस ही है। अब हाँ, देखो, मेरा थोड़ा स्टार्ट था स्टार्टिंग में, राइट। अच्छा ऐसा ही ड्रीम था आपका। तो मैं एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। बहुत सारे ना जॉब पर्सन वाले भी सोचते हैं कि जॉब से बाहर निकलेंगे, खुद का स्टार्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। अब इस बीच इस जर्नी के अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं। फैमिली प्रेशर हो गया, या फिर आप फेसबुक पर सीख रहे हो तो फेसबुक में चैलेंजेस हो गया। तो ये जो जर्नी आपने अभी तक कवर अप करी, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए अभी तक? चैलेंजेस तो काफी आए, जैसे कि जॉब क्विट करनी आसान तो होती नहीं, आपको पता है। पहले इतना रिवेन्यू आना चाहिए वहां से, हमें ये फील होना चाहिए कि वहां से इतना रिवेन्यू आ रहा है कि हम कर पाए। क्योंकि उसमें क्या है, हम्म। एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन रहता था, मुझे ये भी देखना था वहां जो मैं मतलब रह रहा हूँ, वहाँ रूम रेंट भी पे करना, छोटे मोटे खर्चे, खाना पीना, ये वो, एंड डे डे बाय डे की जो एक्टिविटीज के स्पेंड्स है वो निकालने। तो वो सारे पहले माइंड में रखने होते, इतने अगर कवर आउट होके तब हम। तो हाँ मतलब सोचा कि करते हैं, दिल पे पत्थर रखा। तो उसके बाद जब किया तो लगा हाँ, यहाँ से जब हम सैलरी जितना earn कर सकते तो इसी को कंटिन्यू क्यों ना किया जाए। फिर मैंने इसी को साथ साथ करा। चैलेंजेस तो आए शुरू में कि स्पेंड मतलब कवर नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने माइंड को समझाया, क्योंकि आपने लाइक आपकी ट्रेनिंग मैंने सीखा था ना, एक लो ऑफ एवरेज होता है कि
अगर हम बिजनेस करें तो अप डाउन तो रहते हैं। तो वही चीज ऑफ मैंने कोर्स सोची होते कि हैं। राइट, फिर मैंने सोची अप डाउन से अगर आज का दिन खराब है कल सेल होगी, तो ऐसे कर करके मैंने थोड़ा टिकट अपना हाई किया। फिर मेरी जब सेल हुई, कवर हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ से हो सकता है, फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया। ओके परफेक्ट। एंड जब आपने स्मूथली मतलब देखो आप काफी टाइम से वर्क कर रहे थे, आपने चीजें भी चेंजेस की, तो रेवेन्यू क्या हुआ था वैसे आपको उस टाइम पे? इनिशियल लेवल पे तो ये मान के चलो 20-30 थाउजेंड तक हुआ था, है ना। ओके। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 मंथ्स का, लेकिन लास्ट मंथ मेरा अब तक हाईएस्ट हुआ है 45, 40 to 45 के बीच। 40 to 45,000 रुपीज आपने सिंगल मंथ में अर्न करा? राइट। ओके ग्रेट। मतलब आपकी जो जॉब थी उसका ऑलमोस्ट 2.5x ज्यादा अमाउंट आपने वहां पे अर्न कर लिया। राइट, डबल से और टाइम डबल। कितना? हाँ डबल से भी ज्यादा। और आपने कितना टाइम देते थे वैसे फेसबुक एड्स में फिर आप सीख मतलब काम करने में? जैसे आपको होता है जॉब तो होती है 9 आवर की साइकिल, है ना। यहाँ पे मैंने हाँ। उससे मान के चलो पर डे का 5-6 घंटा ऑलमोस्ट दिया है, क्योंकि एक आधे ओके। मेरे मैंने स्टाफ रखा जो एड्स रन करे, मैं खाली सेल्स को क्लोज करूँ, और आगे एक स्टाफ रखा जो उनकी एड रन करे, सारा प्रोजेक्ट उसी को दे। ऐसा तो 5 to 6 आवर्स देता ऊपर से, और थोड़ा बहुत कुछ ओके। लर्निंग पे, नई नई नहीं चीजें। नहीं बिल्कुल, अभी बिल्कुल आप सही जा रहे हो। बिकॉज आप देखो पहले आप 9 घंटे टाइम दे रहे थे, 18,000 की इनकम आ रही थी। अभी आप टाइम भी 4 से 5 घंटे दे रहे हो और रेवेन्यू भी आपको 45,000 रुपीज पर मंथ है, जो रियली यार वही है काफी ना, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। वही है स्मार्ट वर्क वाली बात। स्मार्ट वर्क मैंने है सो ऑफ कोर्स, स्मार्ट वर्क होना। और एक बिजनेस की ये खासियत होती है, अप डाउन आते हैं लेकिन जब अप आता है ना तो वो इतना अप आता है कि 6 महीने की सैलरी एक बार निकाल के दे सकता है वो। हाँ, वही हो। बिल्कुल, ये मैंने पहली बार फील भी किया लास्ट। ओके। अब देखो होता क्या, मैं जैसे आप आई थिंक मेरे पास आया था फेसबुक सीखने गए, जिनको नहीं पता मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ मेरा और मयंक का मीटअप कैसे हुआ था। आई थिंक हम 2 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उस टाइम हम राइट हमारे राइट। किसी मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट नहीं थे, बस हम नॉर्मली ऐसे कनेक्टेड होते थे किसी क्वेश्चन वगैरह के लिए। तो मयंक मेरे पास आए थे फेसबुक सीखने के लिए, इन्हें फेसबुक में डिफिकल्टीज हुई थी, उसका पार्ट बने थे। तो मैं जैसे इंडिया के अंदर मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, अच्छे फेसबुक एड सिखाने वाला पर्सन नहीं है। एडवर्टाइजर्स है अच्छे, बट सिखाते नहीं है। तो आपने मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करा होगा, तो वहां पे जब आपने अदर ग्रुप्स में इन्वेस्ट करा, वहां पे आपको ऐसे कौन सी चीज बुरी लगी जो जिसकी वजह से आपने मुझसे सीखना स्टार्ट करा फिर? बिल्कुल। मैंने काफी जगह इन्वेस्ट किया, लेकिन ये हुआ कि एक पर्सन के नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनके साथ मैंने स्टार्टअप हम्म। किया, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे ऑन कॉल पे कि ये आपके साथ होगा, ये आपका लैंडिंग पेज होगा, ये टूल मिलेगा, इतनी सर्विस मिलेगी इतने टाइम की। उन्होंने शुरू के 2-3 डेज दी सर्विस, उसके बाद लाइक वो गायब से हो जाते हैं ना, वो हो गया। तो वहां फिर मुझे फील हुआ वो नहीं करेगा यार, तो ऐसा मतलब वहां पे फील, और एक दो जगह और ऐसा हुआ जब मेरा अमाउंट स्कैम हो गया एक तरीके से, मैंने दिया मतलब ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद मैं तो आपको जानता था, उसके बाद फिर मैं आपकी सर्विस में एनरोल हुआ। मैंने कहा जब हर जगह नहीं हो रहा तो एक बार आपसे होके देखते हैं, मैं आपको जानता भी जाता। तो वहां से जो मतलब एक तरीके होते हैं ना, वैल्यू मिलना, वो मिली वहां पे। एक एक पॉइंट, जैसे कॉल पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कैसे सेल्स कॉल ले रहा हूँ, वो जावेद सर आपके ब्रदर ने मुझे अच्छे से सिखाया। आपने एक हम्म। एक पॉइंट क्लियर किया, एड्स का कैसे होता है, पिक्सल सेटअप मुझे सीखना था, वो आपने सिखाया। तो मतलब एडवांस लेवल तक की चीजें मुझे, और सपोर्ट छोटी छोटी चीजों का मिलता है जो मतलब कोई सोच नहीं सकता। कॉल रिकॉर्डिंग भी कौन सुनता है, वो भी मतलब आपकी टीम ने सुनी। आपकी टीम में थी क्रिस्टिना, उन्होंने मेरे को डेली कॉल करते थे, पूछते थे आज क्या हुआ, कितना स्टेटस रहा सेल्स कॉल का। तो ऐसा सपोर्ट मतलब कहीं नहीं मिला, मतलब वो आपके सर्विस से मिला, वो चीज अच्छी लगी। आप। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिकॉज देखो गाइस, जैसे अब मयंक ने मल्टीपल पर्सन्स के नेम्स लिए, जैसे कि क्रिश्चियन हो गई, आपके जावेद सर हो गए जो मेरे ब्रदर है, जो सेल्स डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करते हैं। ये इतनी सारी चीजें हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज मेरा सिंपल सा मानना है, जब तक सर पर डंडा नहीं पड़ता हम काम नहीं करते। जब हमारे पीछे कोई पढ़ के काम करवाते हैं ना, तो हम लाइक टास्क को कंप्लीट करते हैं, तभी बिजनेस में फास्ट ग्रोथ आती है। जॉब में तो चलो ठीक है, बॉस का प्रेशर होता है, अपन फटाफट काम कर लेते हैं। इन चीजों में बिजनेस के अंदर कोई ऐसा मिल जाता है तो ऑनेस्टली आपकी स्पीड काफी बढ़ जाती है, आपको लगा भी होगा आपकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट्स। बिल्कुल, उसी की वजह से तो मेरे को फील हुआ, मैंने दिसंबर में लर्निंग की, आपसे शायद दिसंबर में ज्वाइन हुआ था 2024। हम्म। वहां मेरे को जैसे डेली कॉल आते थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वहां मेरे पीछे पड़े, तो मुझे लगा हाँ यहाँ मैंने थोड़ी बहुत सेल आई, तो मैंने कहा जॉब कुछ करके इसी को फुल टाइम करते हैं ना। तो हाफ तो मैंने जॉब से आधे तो उतने दिसंबर में ही कर लिए थे। मैंने कहा जब मैं पूरा टाइम दूंगा तो हो सकता है उतना या उससे ज्यादा ही करूँ। मैंने क्विट करके किया, और वहां पे आपका जो सपोर्ट रहा उसकी हेल्प से हो ही गया ओवरऑल वो ओके चीज। ग्रेट। आई एम ग्लेड कि लाइक आपको हम लाइक रिजल्ट दिलवा पाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने भी हार्ड वर्क किया उसके लिए। अब मेरा ना एक क्वेश्चन था, जैसे होता क्या है कि हम किसी चीज का डिसीजन कब लेते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई पेन हो।
जैसे मेरी लाइफ में ये पेन था कि मुझे पता था कि कॉलेज स्कूल्स के बाद मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था किसी चीज में, और जिन एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से पार्ट बना था वहाँ पे इतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरा एक पेन था कि हाँ मुझे अपनी एजेंसी स्टार्ट करके एफिलिएट और मार्केटर्स को ग्रो करना है, या फिर कोचेस कंसल्टेंट सभी को। आप ऑलरेडी, मैं तो कुछ अर्न नहीं कर रहा था, आप तो ऑलरेडी कुछ अर्न कर रहे थे, 18,000 रुपये की इनकम, अच्छा खासा, इतना भी छोटा अमाउंट है, 18,000 रुपये आ रहे थे आपके पास। वो अमाउंट आने के बाद भी ऐसा कौन सा आपकी पर्सनल लाइफ में पेन पॉइंट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं इससे ज्यादा मुझे अर्न करना है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है? रीजन क्या था उसके पीछे का? मीन्स आप ये करो, जॉब से जो 18,000 आए थे उसके अलावा क्यों करना चाहते थे, राइट? राइट। वहां से तो होता है ना, मतलब अब एक माइंड में वो था कि हाँ मतलब एक तरीके का खुद का कोई काम होना चाहिए, क्योंकि जॉब में क्या रहता है, कोई हमारे ऊपर रहता है, हम क्या करते हैं उन्हीं की कंपनी ग्रो कर रहे होते हैं। मेरा मतलब बचपन से ये डेफिनेटली। था माइंडसेट, खुद का काम करो, खुद की ऐसी स्किल हो कि कहीं ना कहीं जो मैं आगे लोगों को सेल करूँ और मेरी स्किल की वजह से सामने वाले को फायदा हो या वैल्यू मिले। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने किया, और ये भी होता है ना, 18,000 में क्या ही होता है। तो इसलिए मेरा ड्रीम भी था कि हाँ। 6 फिगर भी हिट हो। तो इसलिए मैंने साइड बाय साइड नई नई चीजें ढूंढी, एफिलिएट मार्केटिंग मुझे मिली 2022, 1 ईयर अराउंड वो की, उसके बाद फेसबुक एड्स नहीं आ गया। तो फिर तभी कहीं ना कहीं फील होता है ना कि जब खर्चे पूरे नहीं होते तो इनकम सोर्स 2 3 आने चाहिए ताकि वो कवर हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता था, एक दो जगह और ट्राई किया तो वो हुआ, तो इसलिए मैं और जगह देख रहा था कि कहीं वो। अच्छा, मतलब मेनली जो आपका लो कैश फ्लो का जो इनकम का प्रॉब्लम था उसी वजह से आपने सोचा कि आपको हाँ, ये स्टार्ट करना चाहिए। राइट, लो ओके कैश गॉट इट। फ्लो का। ओके ओके गॉट इट। एंड मुझे जितना पता है, आई थिंक आपको मेरे बारे में शायद तक एड्स के थ्रू पता चलता है। वैसे आपको पता कैसे चला था मेरे बारे में, मतलब कैसी जानकारी सही मेरे कहा, बारे में? सही कहा था आपने, एड्स के थ्रू, फेसबुक एड मैंने आपकी देखी थी वीडियो, वहां से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ। फिर उसका तो रिलेशन अच्छा बनाया आपने मेरे साथ फर्स्ट कॉल पे ही। उसके बाद तो धीरे धीरे हम्म। फिर अब चल ही रहती है, इंसान से ही हाँ एड्स मुझे के याद थ्रू। है, जब मयंक गाइस मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम मैंने भी नया नया बिजनेस स्टार्ट करा था, मुझे याद है। हाँ 3 साल हाँ पहले मैंने भी फर्स्ट टाइम ही एड चलाए थे, उस टाइम सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप पे आए थे, वो नाम मुझे याद है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, राइट। ओके गॉट इट। तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस, मतलब ऑलमोस्ट मेंटरशिप का पार्ट बना तो आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो ही चुका है, राइट? हाँ हाँ, तो जुड़ा एक्सपीरियंस ही कैसा हूँ, रहा अभी right। तक का आपका? बहुत अच्छा रहा, मतलब ये मान के चलो, लाइक शुरू में जो सपोर्ट मिला वो तो काफी अच्छा था, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज की ट्रेनिंग हुई। जहाँ पे मैं सेल्स कॉल पे गलती क्या कर रहा था, मेरे को वो चीज अच्छी लगी कि उसकी भी हमने स्पेशल रिकॉर्डिंग करवाई कहीं ना कहीं, और उसको मीटिंग में आके मेरी सेल्स कॉल मुझसे ही सुनवाई और बताया यहाँ पे ये गलती थी। तो वो तो मेरे को आज तक किसी ने देखी, कोई इतनी छोटी चीज पे जाता है, तो वो पार्ट अच्छा लगा। और सपोर्ट तो काफी अच्छा था, मतलब अभी तक जैसे हो रहा है ना, कई आपने लाइक कहा था 3 मंथ तक की सर्विस है या मेंटोरशिप है, हम्म। बट स्टिल आपने ये नहीं देखा टाइम हो गया या 3 महीने से ज्यादा हो गया अब सर्विस नहीं देनी, लोग ये माइंड में रखते हैं, वो आपने नहीं रखा। अब 6 7 महीने अभी भी जावेद को मैं कॉल करता हूँ, ऐसे ही बात करते हैं कि जैसे वो मेरी हेल्प करते हैं, मैं कुछ पूछता हूँ तो ऐसे ही बता देते हैं। मतलब एक तरीके से अभी भी ये नहीं सोचे कि 3 महीने से ज्यादा हो गया, लोग तो ये छोटी छोटी चीजें सोचते हैं, आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं की और इस तरीके से सपोर्ट किया, वो चीज मेरे को यूनिक लग गया, वो सही। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो जैसे देखो अभी हमारे, देखो गाइस सिंपल सा इंटेंशन होता है, ये नहीं होता कि खाली चल ठीक है एक बार क्लोज कर दिया हो गया काम खत्म। एंड गोल ये रहता है कि पर्सन ग्रो करे। अगर हम हमेशा अगर इस एंगल से देखेंगे कि कोई कस्टमर है जिसका एक बार का टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद अगर आप सपोर्ट करोगे, वो आपके लिए 2 अच्छे रेफरल ला सकता है, 2 अच्छे रिकमेंडेशन ला सकता है आपके लिए, 2 अच्छी मेंटरशिप ला सकता है। मेरे पास होता है यही चीज, 40 to 45% हमारे पास रेफरल बिजनेस आता है। तो अगर आप कोई भी सर्विस बिजनेस में वर्क कर रहे हो, हमेशा इस पे फोकस रखना गाइस, कि एक किसी कस्टमर को जिससे आप वन टाइम अर्न कर रहे हो ना, उसको भी अच्छी सर्विस दो। वो आपके लिए रेफरल लेके आएगा, भले ही वो वापस राइट, आपसे बाय ना करेगा, रेफरल लेके आएगा। और सर्विस बिजनेस में मैं आपको पता होगा, रेफरल बिजनेस से ही बिजनेस ग्रो होता है। राइट, ये मतलब तो है। रेफरेंस आ जाए तो वो एड्स भी रन नहीं करनी होती, मार्केटिंग अगर सर्विस हमारी क्वालिटी की हो, वैसे रेफरेंस से ही, हम्म, वर्ड्स ऑफ माउथ से ही बिजनेस आ जाएगा। वर्ड्स ऑफ माउथ ऑफ कोर्स, वहीं से काफी अच्छा बिजनेस आ जाता है। अब मैं मुझे आप ये बताओ कि अभी आप जो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हो, किसको प्रोवाइड करते हो, मतलब आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो? बेसिकली तो एड्स जो मैं रन करता हूँ और उसके थ्रू क्लाइंट्स जनरेट करके देता हूँ, या लीड्स कह लो, प्रोस्पेक्ट कह लो, वो बेसिकली एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर्स या B2B B2C क्लाइंट्स के लिए भी अब करने लगा हूँ। जैसे कोई डॉक्टर्स हो गए, वेडिंग फोटोग्राफर है मेरा क्लाइंट, उनकी एड चल रही है, रियल एस्टेट के क्लाइंट हो गए, तो ऐसे B2B B2C बिजनेस और एफिलिएट नेटवर्कर्स, इनके लिए मैं वर्क करता हूँ। ओके गॉट इट। एंड कैसे क्या अभी उनके पास रिजल्ट्स आते हैं, मतलब आपके कोई एक दो क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी सब बता सकते हैं जिसके लिए आपने वर्क करा हो और उनके पास रिजल्ट्स आए कुछ ऐसा?
राइट, एक मेरे वेडिंग फोटोग्राफर है जिसका मैंने अभी नाम लिया, उनका नाम अभिषेक है, और उनको कहीं ना कहीं काफी अच्छे मतलब हमारे सर्विस के थ्रू लीड्स आ रही है, और उनका हमारे थ्रू एक प्रोजेक्ट भी क्लोज हुआ है जो 1.71 लाख है, वन पॉइंट जहाँ सेवेंटी पे, वन लेख का? हाँ हमारी एड्स के थ्रू, जहाँ पे वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी बनाते हैं ना वेडिंग में जाके समझ गया, वेन्यूज, गॉट इट। तो वहाँ का हमारी एड्स के थ्रू आया, तो अब वो मेरे रिटेन कस्टमर है। लाइक मुझे जनवरी से मिले थे, वो भी जनवरी फरवरी से इसी ईयर से, और अभी तक मेरे साथ कनेक्ट है और मेरे से 4 बार अगेन सर्विस ले, 4 टाइम्स आपका रिकरिंग क्लाइंट बन गया वो आपके मेल रिटेन से। क्लाइंट हो गया, राइट। ओके, ग्रेट। बिकॉज देखो रिकरिंग बिजनेस बन जाएगा ना, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आपका एड स्पेंड कम होगा, आपके पास ज्यादा आएंगे फिर। अच्छे राइट, सर्विसेज के ये अच्छा रहता है। और कौन कौन से निशेस है जिसके लिए आप वर्क करते हो? और मेनली तो यही हो गया एफिलिएट मार्केटर्स, लाइक जो फॉर एवर करते हैं, नेटवर्क मार्केटर्स है, वेस्टेज, या एफिलिएट मार्केटर है अच्छी अच्छी कंपनीज में या कैसी भी कंपनी, उनके लिए भी वर्क करता हूँ, उनको भी लीड जनरेट करता हूँ। ओके, उनको आप लीड जनरेट कर देते हो मेनली? राइट, और साथ में ग्रेट। सेल्स की ट्रेनिंग भी देता हूँ, जो चीजें आपने सिखाई वही चीजें आगे सिखाता हूँ ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी सेल्स को उस तरीके से ले, जैसे आपने मुझे स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड करी, उनकी मीटिंग्स में लेता हूँ, ऐसे आप भी बोल लो, और मेरे क्लाइंट की कुछ वो सेल्स कोड की हेल्प से जो आपने स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी थी उनसे उनके रिजल्ट भी आए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चीट शीट देता हूँ, साथ में पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें वो बताता हूँ, तो ये मीटिंग्स भी प्रोवाइड ओके करता हूँ ताकि उनका बिजनेस पूरा ओके ओके, अच्छे से गॉट इट। गॉट इट, गॉट इट। मतलब आप किसी एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर्स को किस तरीके से लीड लानी है, बात करनी है, क्लोजिंग करना है, ये एंटायर थिंग्स की आपके पास एक सर्विसेज है, रन पूरी सर्विसेज जो उन्हें आप ऑफर राइट, करते ए टू जेड हो। प्रोसेस की, राइट। ओके ओके, गॉट इट, गॉट इट। सही है, मतलब ऑलमोस्ट देखो आपका और मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो कोई राइट, इशू नहीं। तो जो ऑडियंस हो गया, आई थिंक वो भी आपके लिए इजीली आ सकती है। Guys, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको किसी सर्विसेज के लिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, आप मयंक से भी डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हम दोनों साथ ही में वर्क कर रहे थे। अब तुम साथ में वर्क कर रहे, सेम पैनल पर ही हम, राइट? राइट, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी जो आपको बेस्ट लगे आप इसलिए कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे अभी राइट नाउ 45,000 पर मंथ आ रहे हैं, फैमिली भी खुश है, बिकॉज ऑफकोर्स इनकम बढ़ चुकी है, हाँ वो तो टाइम भी बचा हुआ है, तो पर्सनल लाइफ भी शॉर्ट है। तो पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस है? बिकॉज टाइम है आपके पास, पैसा भी है, अब तो पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस चेंजेस आए आपके? पर्सनल लाइफ में ये है, लाइक फैमिली के लिए, खुद के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ थोड़ा, मतलब कुछ नई चीजें ओके। सीखनी होती है तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। जॉब में क्या था, साथ साथ वो भी करता था, जॉब भी करता था, तो कुछ नया नहीं सीखने मिलता था, सेल्स कॉल भी मुझे शाम को आके लेना, फिर टाइम कुछ बचता नहीं था, माइंड को भी रेस्ट देना होता था थोड़ा, तो वही चीज है। और सुबह शायद 7-8 बजे की जॉब भी कभी कभी मैंने की है, लाइक 6 बजे की शिफ्ट में भी गया तो जल्दी उठना होता था, मतलब कुछ नया सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता था। अब ये है, खाली एक ही बिजनेस है तो इसमें टाइम है, नई भी चीजें सीखता हूँ और फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, और पर्सनल लाइफ में यही चेंजेस है कि टाइम मेरा मतलब अच्छे से मैनेज हो गया, जो चीज जब करनी है टाइम उसका अच्छे से मैनेज शेड्यूल हो रेडी गया। रहता है। हाँ, ये ओके चीज। ओके, इम्पोर्टेंट। समझ गया। अच्छा देखो, मैं कि ना एक और मैंने ना नोटिस करी इंडिया के फ्रीलांसर्स के अंदर एक प्रॉब्लम। वो लोग क्या करते हैं, सर्विसेज लेने के लिए ना सस्ते में काम कर लेते हैं, जैसे 500 रुपये में, 1000 रुपये, आपने नोटिस करा होगा, काफी सारे ऐसे लोग थे। हम्म, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि लाइक उनको क्यों एक हाई टिकट प्रोडक्ट बना के हाई टिकट सेल करना चाहिए, जिसकी प्राइस एटलीस्ट मिनिमम 5,000, मतलब मिनिमम 10 to 12,000 रुपये सब होगी, मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिट्टी की होगा वैसे। राइट, तो राइट। क्यों करना चाहिए उनको, वो रीजन क्या है? देखो एक कहावत होती है ना, मैं हिंदी में नाम लूंगा, लाइक सस्ता रोए बार बार, महंगा रोता है एक बार, है ना। तो वही बात आ जाती है यहाँ की, सस्ते के चक्कर में लोग जाते हैं वहां पे, फिर उनको वैल्यू नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। फिर उनका मिथ बन जाता है कि हम बड़े बड़े मतलब मार्केटर्स को पे करेंगे, वो भी ऐसा ना करे, बट ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो हाई टिकट सेल करते हैं उनको एक रहता है कि हमें क्लाइंट को रिटेन करना है, सेटिस्फाई करना है, उनका ये विजन और मिशन रहता है। जो मतलब जो छोटे मोटे मार्केटर है जो चीप रेट में सेल करते हैं, मतलब लो रेट में तरीके से, तो उनका वो विजन नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ये फर्क है कि आप हाई टिकट में जाओगे तो आपको बल्कि वो रिटर्न ला के देगा, अच्छा जो लो वाली जगह में नहीं आ सकता return। ये मैंने खुद फील किया, मैंने कई ऐसी जगह ट्राई किया जो लो टिकट था, वहां से तो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, कुछ मतलब मुझे रिटर्न आया नहीं, तभी मैंने आपके पास आया। तो मुझे भी डर लगा था कि होगा अब या नहीं, क्योंकि काफी मेरा एक्सपीरियंस पहले ही खराब है, बट यहाँ पे हुआ अच्छा। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि हाई टिकट लेने से कोई सर्विस डरो मत, बल्कि उसका आपको रिटर्न ऐसा मिलेगा, आप खुद ही देखोगे कि आपने जो स्पेंड किया वो आप विदिन 1 मंथ के अंदर, राइट, वो चीज वो रहती अच्छा है। रहता है, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। गाइस देखो, मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ, मैं अपना अपना रियल स्टोरी शेयर करूँ। जब मैं 1,000, 500, 2, इवन 5,000 की सर्विसेज सेल करता था, मेरे पास क्लाइंट थे ऑलमोस्ट 17 से 18, फिर भी मेरा रेवेन्यू 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में था।
वही जब मैंने लाइक क्लाइंट्स हटाए, सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करता हूँ राइट नाउ भी, मेरे पास से 3 से 4 क्लाइंट्स हैं और रेवेन्यू 6 लाख। तो आप राइट, एक चीज समझो लिमिटेड। कि जब आप अच्छा चार्ज करते हो ना, आप अच्छी सर्विस डिलीवर करते हो एंड लोग आपको पे भी करेंगे। और आपका भी फोकस रहेगा कि मुझे इन लोगों को ग्रो करवाना है, रिकरिंग करना है। तो वो चीज अगर आप बिल्डअप करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाई टिकट हमेशा लेके जाओ। आप लो टिकट में लेके जाओगे, मार्केटिंग में से ज्यादा लगेगा आपका। आपको टीम लानी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके बाद भी आपका रेवेन्यू कम रहेंगे, आपके प्रॉफिट्स कम रहेंगे, बिकॉज लो टिकट में 80% अमाउंट आपका एक्सपेंसेस में चला जाता है, आपके ये खर्चों में, सही। आपकी टीम राइट। में, रेंट वगैरह में, इन्हीं में आप पूरे हो जाओगे। वरना फिर वो क्या है, नंबर बन के रह जाएगा, रेवेन्यू आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा। तो हमेशा राइट। लाइक गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हाई टिकट जाओ। 10 को क्लोज करने की जगह 2 को क्लोज करो, ज्यादा पैसा कमाओगे वहां पर, तो अच्छा रहता है वहां पर। राइट। ओके। अच्छा अब मुझे चीज बताओ, जैसे पहले आपको फेसबुक ऐड आता था मुझसे कनेक्ट करने से पहले भी, और फेसबुक ऐड भी आपको भी आता है। पहले वाला मयंक की फेसबुक ऐड स्किल कैसी थी, और अभी अभी वाली मयंक की स्किल फेसबुक ऐड कैसी है, मतलब कैसी स्किल्स है फेसबुक ऐड की मयंक की? बिल्कुल। ये मान के चलो काफी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। जैसे छोटी छोटी, जैसे आपने मेरे को आपका वो सेशन अच्छा लगा था, आपने जिसमें कहा था मैट्रिक्स चेक करो। मतलब उससे मेरा हम्म। आधा काम आसान हो जाता है। अगर जहाँ पे मुझे मैट्रिक्स देखता हूँ, मुझे पता लग जाता है मेरी टारगेटिंग में दिक्कत है, क्रिएटिव में दिक्कत है, या कॉपी में दिक्कत है, टेक्स्ट में दिक्कत है, कहाँ है, मैं उसी को चेंज करता हूँ तो वो ऐड मेरा परफॉर्म करता है। तो मैट्रिक्स चेक करके जब मैं चेंजेस करता हूँ तो उसमें रिजल्ट आता है। पहले तो ये लगा लो, मैं मेरे को लगता था सब आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस लेवल की तो चीजें आप ही से सीखे, लाइक पिक्सल कनेक्ट करना, लैंडिंग पेज की एड लगाना। इवन मैंने एक वन क्लोथिंग ब्रांड थी, कारुस नाम करके, उनके लिए लैंडिंग पेज की एड लगाई थी, शॉपिफाई स्टोर था, और उनके मैंने परचेजेस ला के दिए थे, जिनका ओवर साइज टी शर्ट का बिजनेस था। तो वो मैंने आप ही की वीडियोस देख देख के ही पिक्सल कैसे लगाए, उसके बाद ट्रैक कैसे करे, उस इवेंट्स को टेस्ट कैसे करे, सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो सारा किया, और धीरे धीरे उनकी भी सीख है। तो ये एडवांस लेवल की चीजें जो मैंने सीखी आपसे, वो अच्छा लगा। हम्म। अब देखो मैं एक और है ना, लोग बहुत सारी गलती क्या करते हैं, तो आज के टाइम पे बहुत बढ़ चुका है ये, कि लोग है ना फेसबुक से सीखने के लिए ना ऑफलाइन जो एजेंसीज होती है उनके पास जाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि किसी ऑफ आप कभी गए किसी एजेंसी के पास सीखने के लिए? बिल्कुल। इवन मेरे रोहतक में एक एजेंसी, बट मैं जाता नहीं, क्योंकि वहां पे मैंने एक डेमो क्लास के लिए वो बुलाते हैं, और मैं पहले ये देखता हूँ जो चीजें मुझे यूट्यूब में फ्री में सीखने को मिल रही है, मैं उसका पे क्यों करूँ, क्योंकि जो उनका करिकुलम सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 75 to 80% ऐसा जो मैंने ऑलरेडी सीख रखा है। तो ऑफलाइन में ना इतना, मतलब अभी डिजिटल मार्केटिंग को लेके हमारा जैसे इंडिया उस लेवल पे डेवलप हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, अब एजेंसीज भी ओपन होने लगी है, पहले इतना नहीं था। बट यस, ऑनलाइन में क्या रहता है, काफी चीजें हम किसी ऑनलाइन ट्रेनर से सीख लेते हैं ना, वो हमें काफी अच्छा बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे भी सीख रखी हो, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया में। राइट, तो एग्जैक्टली राइट। इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपकी प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, एज कम्पेयर ऑफलाइन में इतना, मतलब मुझे नहीं लगता मिलता है, बाकी मैंने कभी गया नहीं, चेक नहीं किया। जस्ट मुझे ऑनलाइन में रिजल्ट आया तो मैं तो वही प्रेफर करूंगा। अब देखो मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे मेरे पास काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं हम्म। ऑफलाइन कोचिंग में। ऑफलाइन कोचिंग में होता क्या कि आप वहाँ पे जाते हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सब इंस्टीट्यूट खराब है, बट राइट। जो अभी मैक्सिमम 80% जो इंस्टीट्यूट है उनकी रियलिटी बताता हूँ। वहाँ पे होता है कि आप जाओगे, इन्वेस्ट करोगे, आपको शीट मेंटेन करवाएंगे कि कल 100 लीड आई थी, इसका डेटा फीड करो, केपीआई फीड करो। तो खाली आपको शीट मेंटेन करना सिखाएंगे, वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि कैंपेन्स को ग्रो कैसे करना है। वही एक पर्सन, स्पेशली एजेंसी ओनर, जैसे आई एम एजेंसी ओनर, मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन आज आपको टीच करता है ना, तो वो आपको रियल इंसाइट देता है कि किसी कैंपेन की रियल इंसाइट कि आपको ग्रो कैसे करना है। एंड वही वही लाइक चीजें ज्यादा बेटर रहती है, वही से आपको रिजल्ट राइट। मिल सकते हैं। और वो भी वही चीजें अगर पॉइंट टू, लाइव होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट परफेक्ट टू पॉइंट परफेक्ट। बताते पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, एंड उसी से फिर आपको लाइक पता भी चलता है ना, बिकॉज किसी क्लाइंट, कोई क्लाइंट आपको 10,000 रुपीज 20,000 पे कर आपके ऊपर ट्रस्ट करके, एंड उसके लिए अगर आप अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो वहां से आपका ब्रांडिंग भी खराब होता है और आपका एडवर्टाइजमेंट भी खराब हो जाता है। तो एक राइट। अच्छी प्रोडक्ट मार्केट। बनाना ज्यादा आई थिंक सही रहता है फिर। राइट, सही। परफेक्ट। मार्केट में पोजीशन ही नहीं रहेगी तो फायदा नहीं। बिल्कुल राइट। अब मुझे एक चीज बताओ मयंक, कि जैसे आपकी स्किल्स में तो चेंजेस आ गए, जैसे आपको पहले बेसिक चीजें आती थी, अभी आप एडवांस चीजें सीख रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो अब आपका तो क्लियर है कि चलो ठीक है, जॉब से भी बच गए, टाइम भी आपका सेव हो गया, स्किल्स भी अच्छी, 45,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो। अब फ्यूचर का आपने क्या सोचा है कि मतलब क्या नंबर गोल्स है जो आप इस 2025 में अचीव करना चाहोगे? एंड होने से पहले इस ईयर का तो एक बार 6 फिगर हिट करना है ना। अभी हाफ हो हम्म। गया उसका, हाफ तक ऑलमोस्ट हो गया।
अब हाफ और करना है एक ही मंथ में टोटल ओवरऑल। तो ये मेरा विजन है अभी आने वाले मंथ को लेके, ट्राई करूंगा इसी मंथ हो जाए, मैं नेक्स्ट मंथ तक पूरा ट्राई। तो ये मेरा सिक्स ओके, फिगर तो हिट डेफिनेटली। करना है। डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज लाइक हमें अभी तो वैसे भी आप हमारे साथ वर्क करने वाले हो, तो हम साथ में उसको Right. वर्क करेंगे एफिलिएट पार्टनर बन के, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है। एंड मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड भी करूंगा। आप जैसे स्केल करोगे ना, तो आप एक फोकस ये रखना कि लीड ज्यादा बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है आप अपनी प्राइस को थोड़ा इंक्रीज करना, सर्विसेज एडवांस करके। तो वहां से क्या चीजें आपको ज्यादा जल्दी मिल पाएगी, अचीव लाइक ग्रो करना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा फिर वहां पर। ये राइट जो राइट। थिंग्स आपको करेंगे, ठीक है। अब लाइक जैसे फ्यूचर प्लान्स तो आपके 6 फिगर का डेफिनेटली वो ग्रो होगा। मुझे मैं आप एक चीज बताओ, जब आप हम होते हैं ना, जब तक 6 फिगर हिट नहीं होता है, जब तक 45,000 रुपये हमारे नहीं आते, हर कोई पर्सन डेस्परेट रहता है। हर कोई पर्सन गलत डिसीजन भी लेता है अपने लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी गुरु को पे करना हो गया, रिकॉर्डिंग में पे करना हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमारे ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर अभी तक आपके पास 45,000 रुपीज पर मंथ हो गया, 1 लाख रुपीज पर मंथ नहीं आया, इस डेस्परेशन में आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना वो तो उनको क्लियर है, लेकिन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या बता सकते हो एक बार? देखो, पहले तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी आप देखो कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ऑनलाइन, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू आपको दे सकते हो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके, या फिर उनके इंस्टा प्रोफाइल चेक करके, जहाँ से आपको एक फील आ जाता है हाँ ये पर्सन है जो लाइक मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब कई पर्सन क्या होते हैं कि डेस्परेट में आके उनको पे कर देते हैं जहाँ उनको नहीं करना चाहिए, फिर उनके साथ फ्रॉड स्कैम वाली बात हो जाती है, वहां से उनका भी लॉस होता है। तो उनको ये देखना चाहिए सामने वाले पर्सन किस लेवल तक काम कर रहे हो और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, क्योंकि कई नई नई एजेंसीज होती है 1 साल में आ रखी होती है, उन्हीं को पे कर देते हैं जिनको स्टार्टअप हुए ही 6 महीने 1 साल। तो वो उनको देखना रहता है कि कब वो स्टार्ट हुई है, उनकी हिस्ट्री जानना उस एजेंसी के बारे में कि कब से स्टार्टअप है, कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स देखना कि उन्होंने किसी को करी भी हेल्प किया है या नहीं। तो वो चीजें देखना, उनके फीडबैक कलेक्टिव है या नहीं, वो सारी चीजों को देख के वहां इन्वेस्ट करो। उसके बाद आपको पता लग जाएगा लाइक कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ। किसी स्टार्टअप्स में करोगे तो वो अपने ऊपर है, रिस्क है, गलत नहीं कह रहा उनको, लेकिन यस वो तो ये है, किसी ओल्ड को करोगे जो काफी 10-15 सालों से चल रही है और उनके पास अच्छे फीडबैक्स भी है तो वो आपके लिए सेफ भी है। परफेक्ट, परफेक्ट। और एक और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि रिकॉर्डेड कोर्सेज वर्क नहीं करते, हाँ, अगर जब तक वहां पे किसी चीज आपके में एआई डाउट सपोर्ट सोल्व ना नहीं हो। होते। राइट, डाउट डाउट सोल्व सॉल्व नहीं नहीं होते, होते। वहां कभी इन्वेस्ट मत करो। एंड अगर कोई पर्सन आपको ऐसा कह रहा है कि आ जाओ बस मेरे पास, मैं आपको रातों रात ग्रो करवा दूंगा बिना कोई लॉजिक के, हमेशा दूर भगो उससे, बिकॉज आपके साथ भी इसी ऐसी चीजें स्कैम हुआ था, पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल, मेरे मार्केटर्स थे जो नॉन में, वो तो ये कह रहे थे 2 दिन में ही आपका इतना हो जाएगा। मैंने कहा हो जाता है सच में? कहते हैं हाँ, तो मैंने पे करा उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं कुछ नहीं। बट आपने जो बातें बताई उसमें लॉजिक लगा कि हाँ यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी तब होगा ये काम। तो उसमें पता भी लगा हाँ बात तो आपकी सही है। तो ऐसी चीजों से भी पता लग जाता है कि हाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। राइट, बिकॉज गाइस सिंपल सी चीज ये है कि कोई भी पर्सन आपको बना बनाया सिस्टम दे सकता है। आपको जैसे मयंक हमारे पास है, मैंने आपको उनको बनाए बनाए केपीएस दे दिए, टेम्पलेट दे दिए, चीट शीट दे दी, सेल्स कॉल तक ऑडिट कर दी। बट मयंक को इतना पता था कि हाँ चीजें बनी बनाई मिल रही, मुझे अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई आके आपको ग्रो नहीं करवाएगा अनटिल अनलेस जब तक आप कमिटेड ना हो अपने वर्क को लेकर, डिसिप्लिन फोकस ना करो। राइट, राइट। परफेक्ट। अब लाइक एक मेरा है ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे मार्केटर्स से गलती करते हैं, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स भी करते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स भी करते हैं, फ्रीलांसर्स भी करते हैं, कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन अपनी वीडियोस नहीं बनाते। आपके पास भी हाँ, क्लाइंट्स आते होंगे, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि वीडियो बनाना क्यों ज्यादा जरूरी है, अपना फेस दिखाना क्यों ज्यादा जरूरी है? देखो, जब तक आप अपना शो, एक होता है ना कई ऑफलाइन में तो कहते हैं लोग शो ऑफ नहीं करो, ज्यादा शो ऑफ ना करो, बट ऑनलाइन आपका बिजनेस है, जब तक आप शो ऑफ नहीं करोगे, अपने आप को दिखाओगे नहीं मार्केट में, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्शंस काफी आते हैं, लाइक मेरे क्लाइंट को कहते हैं सर मुझे फ्रॉड लग रहा है, स्कैम लग रहा है, क्योंकि वो कंपनी को पे करने से पहले एक पर्सन को पे करते हैं। वो पर्सन से बात करके देखते हैं इनके टोन में कॉन्फिडेंस है या नहीं, इनकी ब्रांडिंग है या नहीं। तो आप जब तक अपने फेस वैल्यू नहीं दिखाओगे ना, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? उनको यही फील नहीं आएगा कि इस पर्सन को हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो वो पर्सन आपको अपने लेवल जितना क्लेम करेगा या माने, तो वहां पे उसमें नुकसान आपका ही है। तो जब तक आप अपना फेस दिखाने लग जाओगे ना जब से, तो वहां पर्सन फील करेगा हाँ इसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, ये चीजें की बातें बता रहे हैं, तो ये हमें भी ग्रो कर सकता है। तो आपको फेस दिखाना उतना ही जरूरी है जितना मतलब अपने बिजनेस में एड स्पेंड करना, क्योंकि खाली एड स्पेंड करोगे बिना ब्रांडिंग के तो वो लॉस है एक तरीके से। तो फेस वैल्यू तो बहुत जरूरी है आज के टाइम।
ऑनलाइन में बेसिकली सबसे ज्यादा। ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। एंड उससे क्या होगा कि लाइक आपको जल्दी लोग पे करेंगे। मैं मानता हूँ इनिशियल लेवल पे आप फियर रहेगा वीडियो बनाने में। मैं एक आपको भी ऑफकोर्स रहा होगा, फर्स्ट टाइम आपने जब मुझे वीडियो बना के भेजा था आप भी, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल। काफी डर था। बट हाँ आज हाँ। क्या हुआ, आपका फेस की एक वैल्यू बन जाती है, लोग आपको देखकर इजीली आपके क्लाइंट आप अर्न भी कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। वो राइट जरूरी राइट। रहता है अगर आप चीजों को डे वन से वर्क करके ग्रो करते हो तो। बिल्कुल, राइट। मुझे खुद हेजिटेशन हुई थी फर्स्ट वीडियो बनाते हुए, मैंने आपसे पूछा था ये सही है या नहीं, राइट। आपके ब्रदर से। तो उसके बाद धीरे धीरे हेजिटेशन हुआ जब क्लाइंट्स की पेमेंट अर्ली आने लगी, ऑन चैट पे आने लगी एक सिंगल के बाद, तब लगा हाँ फेस वैल्यू तो एड स्पेंड से ज्यादा जरूरी है, बल्कि ऑर्गेनिकली लीड्स जो आती है वो जल्दी कन्वर्ट होती है एज कम्पेयर टू। मैंने ये भी फील। इनऑर्गेनिक लीड जो आती है ना, वो आप जल्दी कन्वर्ट भी कर सकते हो, बिकॉज वो पर्सन वो डेस्परेट है आपके सॉल्यूशन के लिए। राइट राइट। एंड देन आप अगर सही चीज रिकमेंड करते हैं वो जल्दी पेमेंट करते हैं। but जैसे आज मेरा वेबिनार था, वेबिनार के अंदर अराउंड 70+ पीपल्स थे, एंड विद इन लेस देन 10 मिनट्स के अंदर 8 से 9 लोगों ने एनरोल कर लिया। सिर्फ 1 घंटा मेरा वेबिनार था। तो सोचो आपकी चीजें कितनी अच्छे से वर्क करती है अगर आप इनऑर्गेनिक जाते हो तो, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेशन नहीं रहता है, आप अनलिमिटेड अपनी ग्रोथ को लेके जा सकते हो। सबसे मेजर राइट थिंग्स वो राइट। रहती है। और राइट। एक टाइम सो पे आपको एड स्पेंड भी नहीं करना पड़ता अगर ऑर्गेनिकली आपकी ब्रांड अच्छी बने, तो वही से ही इतने क्लाइंट्स आ रहे ऑफ कोर्स दोनों पॉसिबल है वहां से। हैं। राइट। सो अब लाइक पॉडकास्ट को एंड करने से पहले लास्ट टाइम आपसे एक रिव्यू में जाऊंगा, एक फीडबैक कि आप मुझे बताओ कि जब आप उससे कनेक्ट हुए नहीं थे उससे पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी, आफ्टर कनेक्टिंग विद अस आपको क्या सीखने को मिला, एंड जब आपने वो चीज सीखी तो आपके एग्जैक्टली इनकम गोल्स क्या आपने अचीव करे। पहले जब आपसे कनेक्ट हुआ था, प्रॉब्लम की बात करता हूँ, पहले प्रॉब्लम तो यही थी कि मनी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। कनेक्ट होने का हम्म। रीजन यही था कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम रहती है मनी। तो ओके। ग्रेजुएशन पर ही मैंने देखा पार्ट टाइम इनकम करते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ी बहुत हुई, स्टार्ट तो किया लेकिन इतनी हुई नहीं। लेकिन वो फील नहीं आ रहा था कि खुद का बिजनेस है भी या नहीं, वो चीज नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था थर्ड पार्टी कंपनी के साथ वर्क करो। मनी प्रॉब्लम तभी भी हो रही थी, तो मुझे पार्ट टाइम में ओके। भी जॉब करनी पड़ी मेडिसिन शॉप में। फिर उसके बाद जब मैं ये मनी बेसिकली मनी प्रॉब्लम थी पहले, है ना, और थोड़ा बहुत टाइम की अलग से प्रॉब्लम, जॉब भी करता था पढ़ाई भी करता था, और ये भी तो टाइम की भी प्रॉब्लम। जब फिर आपसे कनेक्ट हुआ और आपकी सर्विस ली, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस आए, यही कि मेरे को मनी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होने लगी, धीरे धीरे होने लगी, लेकिन होने लगी, फर्क दिखने लगा। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब को क्विट किया, जब आपकी बेसिकली प्रॉपर मेंटोरशिप थी, उसके बाद क्विट किया, फिर फुल टाइम किया, फिर तो ओवरऑल लगभग 90% सोल्व हो गई, और टाइम का इशू भी ओके। सोल्व हो गया। तो ये चेंजेस आए बेसिकली आपकी सर्विस और क्या मेंटोरशिप आपकी इनकम गोल हुई थी वहाँ पे एग्जैक्टली कंपनी के। में। मतलब इनकम गोल, इनकम हुई कितनी? हाँ, इनकम कितनी हुई थी आपकी। हाँ, उस वक्त तो अराउंड ये मान के चलो, अब तक का ये मान के चलो 1 लाख 1.5 लाख तक हो गया, ये मान के चलो अगर मैं। 1.5 लाख तक कंप्लीट हो गया अभी तक की हाँ, आपकी अभी मेंटरशिप तक। प्रोग्राम में। राइट, आपके थ्रू। ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। मतलब पहले 18,000 रुपीज की जॉब थी, 9 10 to 7 आप वर्क कर रहे थे। राइट ना ओनली 5 से 6 घंटे आप वर्क करके भी अपनी इनकम का 2.5 गुना से ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। राइट राइट। ये ओके, ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, मयंक का आपने पूरा एंटायर पॉडकास्ट देखा, एंड मैं बताऊँ ये पॉडकास्ट इतना ज्यादा रिलेटेबल मेरे लिए भी क्यों था, बिकॉज कहीं ना कहीं फेसबुक से मैं भी आया था, जॉब के प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है, एंड जब आप वो उसको क्विट लेके रिस्क लेके कोई चीज स्टार्ट करते हो तो पर्सनली ग्रो कर पाते हैं। आप मैं एक चीज बताओ, जैसे इस पॉडकास्ट को ना बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटर्स, फ्रीलांसर, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनके माइंड में एक फियर रहता है, लाइक अमाउंट का रिस्क लेना, जॉब को छोड़ के रिस्क लेना। उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे, बिकॉज वो लोग अटके हुए हैं, अगर आप गाइड करोगे तो डेफिनेटली वो भी एक्शन ले पाएंगे। देखो, मैं उनको तो यही कहना चाहूंगा, लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, सोच रहे हो अभी भी लाइक आफिर सर की, जावेद सर की मेंटोरशिप लेना ले, मैं तो ये कहता हूँ बिना सोचे आप लो, क्योंकि ये ऐसे मार्केटर है, मैंने 10 जगह ट्राई किए तो 9 जगह बेकार है, तो एक जो सही है वो सिर्फ यही है, और चीज़ नहीं। क्योंकि जो इनका सपोर्ट है ना बहुत अच्छा है, ये आपके पीछे एक पर्सन भी लगाएंगे तो आपकी गोल सॉर्टेड करेगा, आपको छोटी छोटी गलतियां भी बताएगा। तो वो चीज आपकी छोटी छोटी गलतियों से ही आपको पता लगता है, हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है तो ये ठीक है। तो मैं तो कहूँगा लाइक आप एक्शन लो, क्योंकि अगर आप सोचोगे लो टिकट, अगर अभी भी आप लो टिकट परचेज करोगे उसमें भैया लॉस, बट यहाँ पे गारंटेड मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि प्रॉफिट हो गई हो। अब मैं आपको ये कहना चाहूँ। एंड गाइस, अगर आप मयंक की सर्विसेज का पार्ट बनना चाहते हो डेफिनेटली मैं काम करूंगा। सारे आपके इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह सब कंप्लीट है, मैं काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगा। मयंक बेसिकली आपको हेल्प कर सकते हैं फेसबुक रन करने में, अगर आप चाहते हो
कि कोई पर्सन आपके लिए हो जो सब चीजें मैनेज करता है, आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के लिंक्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आप भी चाहते हो किसी तरीके से एआई फेसबुक सीखना, आप भी चाहते हो, तो हमारा एक बूट कैंप होता है 3 डेज का। आई थिंक आपने भी अटेंड किया था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था और वहीं से ही शायद हाँ पार्ट भी बना। हाँ, वहीं से पार्ट भी बने थे। तो वैसे आप भी पार्ट बन सकते हो, अगर उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, सारे लिंक्स वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा, आप अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो लाइक यही सोच रहे हैं कि क्या मैं जॉब से ग्रो हो पाऊंगा। तो उसको आप शेयर करना, उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि वो भी बाहर निकल के देख पाए कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। बस 10 आपको जरूरत है एक राइट मेंटोर और राइट स्किल्स, राइट? परफेक्ट। सो एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच मैं इस थैंक पॉडकास्ट यू, के लिए। थैंक यू आप। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय।